श्री राधा वल्लभ लाल की जय। एक छत्रु एक मुकुट मुकुट मणि, सब वर्णने पर जो तुलसी रघुबर नाम के विराजत दो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों में से ऊपर है। समझते सरिषि नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इसी उपाधि, अकथ अनादि सुसामुद्री साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनी गुण भेदु समझहि साधु, देखहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कभी कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गति न करहि पहचाने, सुमिरऊ नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सनेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझते सुखद न परती बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाष्या है। राम नाम मन दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जिम पर देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची परपंच वियोगी, ब्रह्म सुखी अनुभव वही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहिए गुड गति, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से अब जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारी परकारा, सुकीर्ति चारो अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, पहला है अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त है। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है।
चहु चतुर कहु नाम आधारा आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन उपाओ। चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं। इसलिए हर समय श्री राम 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 जपा किया करो। हर श्वास में नाम जप होनी चाहिए। सकल कामना ही निजे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत बर नामु दुहूते, किए जेहि जुग निजी बस निजी भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रोढ़ी सुजन जानी जान ही जन की, कहूँ प्रकृति प्रीति रुचि मन की, एको दारुगत देखूं एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बर ब्रह्म राम ते। व्यापक व्यापको एको ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण, इस बात को मुझे दास की ढिठाई या केवल का व्यक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वत दोनों एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वत एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक एक ही है, अविनाशी है, सता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस्य प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग जिन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मूल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के अर्थात स्वरूप, महिमा, रहस्य, प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जाप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बर नाम पर भाव अपार, कहूँ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम स प्रेम जपत अन्य आशा, भगत होई मुंद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते। राम एक तापस तिये अतारी,
नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हिति राम सुकेतु सुता की। सहित सैन्य सुत किन्हीं विभा की। सहित दोष दुख दास दुरासा। दलई नामु जिमि रवि निशिनासा। भंजऊ राम आपू भव पाचापू। भव भय भंजन नाम प्रताप। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगाड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के हित के लिए एक सुकेतु यज की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुरासकों का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला। दंडक बनु प्रभु किन सुहावन। जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन। नामु सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीधी सुसेवकनी। सुगति दिन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल। वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम संग सुकंठ विभीषण दो। राखे शरण जान सबु को। नाम गरीब अनेक नवाजे। लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित। राम भालू कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु सरमु किन न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही। करहु विचारो सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा। सिय सहित निजपुर पगु धारा। राजा राम अवध राजधानी। गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नामु प्रीति। बिनु श्रम पर बल मोदलु जीति। फिरत सने मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने सुख में विचरते। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नामु बर बर दायक बरदानी। रामचरित्र सत्य कोटि महलिए महेश जी जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। राम नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी।
नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल भेष भाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी जन नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानव नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू नामु जपत प्रभु किन प्रसादो भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे है, हरि को हर प्यारे है और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों का प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊ सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपेतु अजामिलु गजु गनिकाऊ भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई नाम न सकही नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाह पदार्थ देने वाला कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहूँ जुग तिनी काल तिहूँ लोका भय नाम जपी जीव विशोका वेद पुराण संत मत येहू सकल सुकृति फल राम सनेऊ। केवल कलयुग ही की बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना। ध्यान प्रथम युग मुख विधि पूजे द्वापर परितो सत्य प्रभु पूजे कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला सुमृत समन सकल जग जाला राम नाम कले अभिमत दाता हित परलोक लोकु पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल ने में कली कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमान। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नर के श्री कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाल दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है।
यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य है, जो मार कर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई भाई कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। सुमेरी सो नाम नाम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा कर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम स्वामी कुसे बकुमोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरिका बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहिब हिबरीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मुड मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुख भी कुक भी निजी मति अनुहारी। निरपही सरात सब नर नारी, साधु सुजान सुशील निरपाला। इस अंश भव परम कृपाला।